हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है बुधा एजुकेशन में। आज हम लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th हिंदी हो या तो 10th का हिंदी हो, जिसमें पूछा जाता है हिंदी ग्रामर। चाहे वो किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें हिंदी ग्रामर पूछा जाता है तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डीप से भी डीप आप लोगों को बताया जाएगा। और हिंदी ग्रामर में टोटल 16-17 चैप्टर होता है, और टोटल 16-17 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके सीरियली वाइज मिलेगा। आज हमारा व्याकरण का पहला क्लास है। आज व्याकरण का पहला क्लास है, जिसमें देखने वाले हैं हिंदी भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, और फिर व्याकरण। ये तीनों टॉपिक को इसी में देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, तो आप लोग कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसे समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि हिंदी व्याकरण में कितने चैप्टर होते हैं, कितने चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है भाषा, बोली और लिपि। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड 12th में या तो 10th में। और दूसरा चैप्टर का नाम है वर्ग विचार, तीसरा चैप्टर का नाम है शब्द विचार, फिर संज्ञा आएगा, फिर लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल और अविकारी शब्द, अव्यय, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, सारा इसमें आप लोगों को इसी सीरीज में मिलेगा। और एक अर्ध व्याकरण होता है, अर्ध व्याकरण। सर अर्ध व्याकरण किसे कहते हैं? तो देखो बाबू, अर्ध व्याकरण उसे कहा जाता है जिसमें व्याकरण में कुछ हिंदी भी छुपा रहेगा। अर्ध व्याकरण में आएगा पत्र लेखन। 12th एग्जाम में पत्र भी पूछा जाता है, एक को 5 नंबर में पत्र हो जाता है अर्ध व्याकरण। और फिर पूछा जाता है निबंध लेखन, जो कि 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और फिर पूछा जाता है 12th के हिंदी में 5 नंबर का संक्षेपण। तो सारा आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा, बस इसको अंत तक देखते रहिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, हिंदी भाषा, बोली और लिपि। तो पहला प्रश्न आ गया है, आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न ये कहता है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये कहता है हिंदी शब्द कहाँ से आया है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। हिंदी शब्द कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? ईरान से आया है। अब बताओ भाई, हिंदी शब्द आया कहाँ से? ईरान से आया है। तब ईरान पड़ता कहाँ पे, जरा दिखा दें। देखो ईरान कहाँ पे पड़ता है, ईरान का देखो ईरान कहाँ पे देखना है। तो देखो ये क्या है, इंडिया। ये देख रहा है इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान है, और ये हमारा अफगानिस्तान। ये क्या रहा? ईरान। ये जो है ये कौन सा देश है? ईरान। ये बाबू देश का नाम है ईरान। देश का नाम है ईरान। और इसे एक नदी जाती है, वो नदी का नाम है, देखो यहाँ पे हम जो है ना जम्मू कश्मीर भारत का, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए ईरान से कहाँ मिल जाती है? अरब सागर। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी, ये पूरा हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। यहाँ से नदी जाती सिंधु नदी। सिंधु नदी ईरान से होते हुए जाती है, ईरान से होते हुए जाती है। सिंधु नदी के कारण ही हिंदी भाषा आया है। और कहाँ से आया है? तो ईरान से आया है। कहाँ से आया है? ईरान से आया है। सर क्यों आया है सिंधु नदी के कारण? देखो सिंधु नदी कौन सा नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी को वो सब बोलता था ईरानियों में क्या? हिंदू नदी। सर हिंदू नदी से क्या बोलता था? हिंदू नदी। सर हिंदू नदी क्यों बोलता था? क्योंकि वो सब क्या करता था? सौ को क्या लिखता था? सौ को लिखता था। पारसी भाषा में सौ को क्या बोला जाता है? इसीलिए सिंधु नदी को क्या बोलता था? हिंदू नदी। और दो और धो को बोलता था क्या? ओनली दो। तो यहाँ पे सौ को बोलता था हो, तो हो गया हो यहाँ पे। और धो को क्या बोलता था? दो। तो क्या हो गया? सिंधु नदी। तो यहाँ पे सिंधु नदी को क्या बोलता था ईरानी में? हिंदू नदी। तो वहीं से क्या आया है? हिंदी शब्द भी आया है। किस नदी के कारण आया है? तो सिंधु नदी के कारण आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ईरान से आया है। और किस नदी से पूछता? तो सिंधु नदी से आया है। आगे देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? पारसी है, फारसी है, ईरानी है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनमें से सभी? क्योंकि जो ईरानी था, ईरान जो देश का नाम था ईरान, वो कैसा भाषा बोलता था? पारसी बोलता था, या तो फारसी बोलता था, या तो ईरानी बोलता था। पारसी, फारसी या तो ईरानी। इसीलिए पारसी, फारसी या तो ईरानी भाषा में सिंधु नदी को क्या बोलता था? हिंदू नदी।
सिंधु नदी को क्या बोलता था? हिंदू नदी। तो ये जो हिंदी भाषा है, इस भाषा का शब्द है फारसी का भी है, फारसी, ईरानी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हिंदी शब्द किस नदी के नाम से आया? किस नदी के नाम से आया है? सिंधु नदी के नाम से आया। कौन सा नदी? सिंधु नदी। सिंधी नदी को ईरानी लोग क्या बोलता था? हिंदू नदी। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन 12th में पूछे ना पूछे, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? भारत का नाम हिंदुस्तान किस नदी के नाम पे पड़ा? किस नदी के कारण? सिंधु नदी के कारण। सर सिंधु नदी के कारण क्यों पड़ा? तो देखो जरा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता था? ये क्या? सिंधु नदी, सिंधु प्लस क्या? स्थान, सिंधु प्लस स्थान। तो सिंधु नदी को ईरानी लोग क्या बोलता था? हिंदू नदी। क्या बोलता था? हिंदू। क्या बोलता था? हिंदू। क्यों बोलता था हिंदू? क्योंकि वो सौ को क्या बोलता था? सौ को बोलता था हो, सौ को बोलता था हो, और दो और धो को क्या बोलता था? दो। और तो और थो को क्या बोलता था? तो और धो को क्या बोलता था? ओनली तो बोलता था। तो यहाँ पे देखिए सो का हो गया क्या? हो, और दो और धो को क्या बोलता था? दो। तो सिंधु को तो हो गया हिंदू, लेकिन स्थान को क्या बोलेगा बताओ तो? अधसो। और तो और थो को क्या बोलता था? ओनली तो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मैं आंका नोता। तो क्या हो गया? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो भारत का नाम पड़ा है किस नदी के कारण? सिंधु नदी के कारण। और भारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया। क्या बोलते हैं? इंडिया। तो इंडिया भारत का नाम किस नदी के कारण पड़ा? सिंधु नदी के कारण। क्योंकि सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस। क्या बोलते हैं? इंडस। इंडस से ही बना है क्या? इंडिया। क्या बना है? इंडिया। तो अगर पूछे एग्जाम में कि भारत का नाम हिंदुस्तान किस नदी के कारण पड़ा है, तो भाई सिंधु नदी के कारण। और भारत का नाम इंडिया किस नदी के कारण पड़ा है? तो सिंधु नदी के कारण। क्योंकि सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का नाम इंडिया किस नदी के नाम पे पड़ा? तो किस नदी के कारण? सिंधु नदी। क्योंकि सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। अब भाषा से प्रश्न आ गया है। भाषा कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना। तो सबसे पहले बताओ भाषा क्या बताए? भाषा सबसे पहले क्या है? संस्कृत हुआ है। कैसा बने? संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द में किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। सर भास धातु का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना। सर प्रकट क्या करता है? तो अपने मन के क्या करता है? अपने मन के भाव या तो विचार को प्रकट करता है। अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करता है। सर प्रकट कौन करता है? तो सामाजिक प्राणी। कौन करता है? सामाजिक प्राणी। तो सामाजिक प्राणी कौन होता है सर? तो सामाजिक प्राणी हम सब होते हैं। यानी हम लोग अपने मन के भाव या विचार को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसी माध्यम को क्या बोलते हैं? भाषा। उसी माध्यम को क्या बोला जाता है? भाषा। तो भाष धातु से क्या हुआ है? बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट करना। प्रकट कौन करता है? तो सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी कौन होता है? तो हम सब होते हैं। और अपने मन के क्या करते हैं? भाव या तो विचार को प्रकट करते हैं। सर प्रकट कैसे करते हैं? तो भाई जिस माध्यम से करते हैं उस माध्यम को तो भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और प्रकट करने का 2 तरीका होता है, या तो लिख कर सकते हैं या तो क्या बोल कर सकते हैं। लिख कर या तो बोल कर सकते हैं। तो लिख कर और बोल कर सकते हैं। तो भाषा कितने प्रकार के हो जाता है? 2 प्रकार के। एक हो जाता है मौखिक, एक हो जाता है लिखित हो जाता है। तो मन के भावों को बोल कर या तो लिख कर बताना क्या कहलाता है? भाषा। ये देखो क्या बोल रहा है? अपने मन के भावों को संकेत के माध्यम से बताना। संकेत के माध्यम से भी चलता है, लेकिन वो भाषा का परिभाषा नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? गलत। और बोल रहा सी में मन के भावों को केवल बोलकर नहीं, हम लिख के भी क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो ये तो होगा, लेकिन केवल नहीं लगेगा। क्या करते हैं? लिख के भी प्रकट करते हैं। तो इसमें दोनों है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें केवल वर्ड लगा दिया, इसीलिए दोनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब अगला प्रश्न को देखो, भाषा के मुख्य प्रकार कितने हैं? यानी भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का नाम क्या है? मौखिक। क्या है?
मौखिक भाषा। दूसरा भाषा का नाम क्या है? लिखित। क्या है? लिखित। क्या है? लिखित। मौखिक भाषा को पढ़ना पड़ता है? नहीं। मौखिक भाषा क्या खुद क्या करते हैं? सीख जाते हैं। इसीलिए भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक है। लेकिन लिखित में क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, क ख ग घ वगैरह सीखना पड़ता है। तो अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है? हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। सर 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे भारत में 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को क्या मिला था? मान्यता मिला था। क्या मिला था? मान्यता मिला था। हिंदी भाषा को हमारे भारत में 14 सितंबर 1949 को क्या मिला था? मान्यता मिला था संविधान में। और टोटल हिंदी भाषा के साथ साथ टोटल कितनी भाषा को मान्यता मिला था? 22 भाषा को मान्यता मिला था। इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को मान्यता मिला था। अगला प्रश्न देखो, बोल रहा है भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पे बदलता रहता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पे बदलता रहता है क्या कहलाता है? बोली। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। संविधान में टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? 313 के आर्टिकल में लिखा गया है। और स्थान स्थान पे क्या होता है? बदलता रहता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। सर में बोली समझ में नहीं आ रहा। ये देखो बिहार का क्या है? मानचित्र है। टूटी फूटी भाषा में क्या नाम है? बिहार। ये क्या है? बिहार। तो यहाँ पे बोला जाता है मगही। यहाँ पे क्या बोला जाता है? मगही। ये जम्मू लखीसराय का एरिया है, इसमें क्या बोला जाता है? मगही भाषा ज्यादा बोला जाता है। ये झाझा तरफ वाला एरिया है, जिसमें क्या बोला जाता है? मैथिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैथिली बोला जाता है। क्या ज्यादा बोला जाता है? मैथिली। और इधर सारण वगैरह पटना के उधर वाला एरिया, इधर क्या बोला जाता है? भोजपुरी। क्या बोला जाता है? भोजपुरी। लेकिन और उधर बिहार में क्या बोला जाता है? हिंदी। क्या बोला जाता है? हिंदी। तो हिंदी जो भाषा है वो पता है कौन सा भाषा है? राजभाषा। कौन सा भाषा है? राजभाषा। हिंदी भाषा जो है क्या है? राजभाषा। राजभाषा सर किसे कहते हैं? जो एक राज्य में बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? राजभाषा। लेकिन एक ही राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बोली। क्या बोलते हैं? बोली। बिहार में कितना बोली बोला जाता है? 1 2 3, यानी भोजपुरी, मगही और मैथिली बोला जाता है। लेकिन बिहार का राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हमारे देश यानी जो भारत है, भारत का कोई राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा है? बताओ तो। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो पूरे देश में बोला जाता हो। हमारे देश में अभी राष्ट्रभाषा नहीं बना। हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा भले बिहार का हिंदी है, तमिलनाडु का तमिल है, कर्नाटक का कन्नड़ है। क्या है? ये सब राजभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा अभी नहीं बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान मिला? मतलब संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? आर्टिकल 313। ये देखो, ये चैप्टर ही ऐसा है ना, व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो कि लग रहा है बिहार में नहीं आएगा, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है। अगला जो चैप्टर आएगा वर्ण विचार, उसमें स्वर्ण वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण होगा, तो वो पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन इसे भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक मजबूत होना ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर देखो आप 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है भारतीय संविधान में कितने भाषा को मान्यता मिली है? कितना मिला है? 22 भाषा को क्या मिला है? मान्यता मिला है। टोटल 22, टोटल कितना? 22 भाषा। ये 12 पे घेर दिए। टोटल कितना भाषा को मिला? 22 भाषा को मान्यता मिला। सर मान्यता कब मिला था? तो 14 सितंबर 1949 में मिला था। और किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 313 के आर्टिकल में रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है। बोल रहा है भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? भाषा के नियमों को जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? लिपि, व्याकरण, बोली या तो भाषा, क्या कहलाएगा? ये देखो बाबू क्या बोल रहा है, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला, मतलब भाषा किस तरह से लिखा जाता है, भाषा किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उसे पढ़ना है, लिखना है, किस तरह से बोलना।
तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। पता है लिपि क्या करता है? लिपि का इतना काम है भाषा को पहचान दिलाना। भाषा का क्या? भाषा का पहचान दिलाना। सर भाषा का पहचान कैसे दिलाता है? क्योंकि लिपि बहुत तरह का होता है। सबसे पहला लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में भाषा का चिन्ह रहता है जो पहचान कराता है कि कैसा भाषा है। तो भाई देवनागरी भाषा में हिंदी भाषा का चिन्ह क्या होता है? क ख ग घ अंग ओ आ होता है। ये सब क्या हिंदी भाषा का चिन्ह है। और एक और लिपि का नाम है रोमन। क्या है? रोमन। क्या है? रोमन। अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है क्या है? अंग्रेजी भाषा का लिपि का नाम है रोमन, जिसमें उसका चिन्ह होता है कैसे? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डॉट कहां तक? जेड तक होता है। कहां तक? जेड तक होता है। और देवनागरी में आता है हिंदी, आता है संस्कृत, आता है उर्दू, आता है, जिसका पहचान होता है बाबू क्या? क ख ग घ ओ आ होता है। तो हर एक भाषा का कोई ना कोई चिन्ह होता है जिसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लेकिन किसी भी भाषा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए जिस शास्त्र का प्रयोग करते हैं उस शास्त्र को क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे नहीं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बाबू? 4 अंग। पहला अंग का नाम क्या है? वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। दूसरा का नाम है बाबू शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। तीसरा का नाम क्या है? वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। चौथा का नाम है बाबू क्या? पद या तो छंद विचार। पद या तो छंद विचार। पद है या तो छंद विचार। तो व्याकरण के कितने हैं? 4 अंक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? कौन सा बाबू? देवनागरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, देवनागरी लिपि है। कैसे पता चलता है कि हिंदी भाषा है? कि क्योंकि इसका लिपि क्या होता है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में क्या लिखा जाता है? क ख ओ आ लिखा जाता है, यो लिखा जाता है, ठीक ना? जैसे हम लिखते हैं क्या? कलम। क्या लिखते हैं? कलम। तो हम पहचान जाएंगे ये देवनागरी लिपि का है, इसीलिए कौन सा भाषा ये है? ये हिंदी है। अगर यहाँ पे लिख दिए किसी का नाम, अगर इंग्लिश में इस तरह से लपेट के लिख दिए तो समझ में आ जाएगा जो इंग्लिश वर्ड है ये किसका लिपि का नाम है? लिपि का नाम क्या होता है? रोमन होता है। और एक उर्दू वाला खतरनाक होता है। उर्दू वाला क्या होता है? खतरनाक। देखो उर्दू लिखा रहा है, ऐसे ऐसे चलेगा उर्दू। ये क्या होता है? उर्दू एक ऐसा भाषा है जो कि उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? उल्टा। इधर से इधर जाएगा, दाएं से इधर जाएगा, इधर। लेकिन जो हिंदी होता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इधर से इधर जाएगा, यानी बाएं से दाएं जाएगा सभी भाषा। लेकिन एक ही भाषा है कौन? उर्दू, जो कहां जाएगा? दाएं से बाएं तरफ जाएगा, यानी उल्टा चलेगा। वो किसी का बात मानता ही नहीं है। तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, टोटल 20 प्रश्न है, 15 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बन सकता था भाषा लिपि से और व्याकरण से सारा प्रश्न लेकर आए। तो देखो इंग्लिश भाषा की कौन सी लिपि है? इंग्लिश भाषा की कौन सी है? वो लिपि क्या है? रोमन है। इसका पहचान क्या होता है सर? तो ए बी सी डी कहां तक? जेड तक। ये रोमन भाषा का क्या है? ये इंग्लिश भाषा का क्या है? पहचान। लिपि होता है रोमन, इसका चिन्ह होता है कैसा? ऐसा वाला चिन्ह होता है, एबीसी वाला। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर कितना है? हाँ, अब ये आ गया देखो, इसका जो अगला सेशन आएगा हिंदी व्याकरण का, उसमें क्या करेंगे? वर्ण विचार करेंगे। क्योंकि दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण विचार है, जिसमें हम लोग स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन लगेगा नहीं, एकदम दिखा उखा लगेगा, वरना ये सब क्वेश्चन जो आ रहा है लग रहा है कहाँ से आ रहा है सर, ये बेसिक से बेसिक है इसीलिए समझ में आ रहा है। लेकिन 10th क्लास में 9th क्लास में क्या ये वर्ण विचार पढ़ा होगा, वर्ण स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो ये अगला वीडियो में इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी लिपि यानी ब्रैकेट में भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सा लिखा जाता है? रोमन, फारसी, उर्दू या तो गोरमुखी या तो देवनागरी। बताओ क्या बताए थे? हिंदी हो, इंग्लिश हो, या तो उसका लिपि का नाम देवनागरी है, या तो रोमन है, या तो गोरमुखी है। ये सबको लिखते हैं कहां से? बाएं से। किधर लिखते हैं?
बाईं से दाईं तरफ लिखते हैं। लेकिन फारसी उर्दू को क्या करते हैं, फारसी और उर्दू को क्या करते हैं, दाईं से किधर लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं। ये एक भाषा एक अलग है। लिपि का नाम क्या है, फारसी, भाषा है उर्दू है। तो ये कौन सी लिपि है जो ब्रैकेट में भाषा जो दाईं से बाईं लिखी जाती है, वो क्या है, फारसी या तो उर्दू है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बोल रहा है मैथिली मगही भोजपुरी क्या है, क्या है, बोली है कि भाषा है, भाषा है या तो बोली है तो मातृभाषा है। मैथिली देखो क्या बताया थी, ये बिहार है, ये क्या है, बिहार है। यहाँ पे बीच में क्या बोला जाता है, बीच में क्या बोला जाता है, मगही बोला जाता है। इधर क्या बोला जाता है, मैथिली बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। तो ये जो एक बिहार में अलग अलग भाषा बोला जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में, इसे क्या कहते हैं, बोली। क्या कहते हैं, बोली। लेकिन बिहार का राजभाषा वो क्या है, हिंदी है। क्या हिंदी है। ये बोली समझना है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, बोली कहलाएगा। भाषा का क्या होता है, छोटा रूप होता है बोली। लेकिन मातृभाषा छोटा से भी क्या होता है, छोटा होता है। मातृभाषा क्या होता है, जो अपने घर में क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे मैं जम्मू की बात करें तो जम्मू के उस पार चल जाएंगे तो क्या बोलता है, छह करके बोलता है। कहाँ गेलो छह नहीं बोलता, खैलो छह नहीं लो छह। अल्लाह लखीसराय से उस पार जाकर बोलेगा खैलो ने जी नहीं लो ने जी, कौन सा मन लगे जी, ये सब बोलता है। तो ये जो जी करके बोलता है ना अपने घर में, वो क्या होता है, मातृभाषा। लेकिन कुछ अलग एरिया में बोला जाता है, वो बहुत थोड़ा बड़ा एरिया होता है, वो क्या बोला जाता है, बोली। और पूरे राज्य में क्या बोला जाता है, राजभाषा। तो मैथिली मगही भोजपुरी क्या है, बोली। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 18वां प्रश्न, ये देखो क्या आ गया, ये आ गया देखो बिहार का मैप है। तो बिहार का मैप से तुम्हें क्या मतलब है, बिहार का मैप में देखो ये कहाँ है, ये जम्मू यहाँ पे है, ये लखीसराय। ये सब एरिया में क्या बोला जाता है, मगही। क्या बोला जाता है, मगही। इधर का जो एरिया क्या हो गया, गोपालगंज, शिवाजी, बक्सर, हाँ इधर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैथिली बोला जाता है। और इधर वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये क्या बोला जाता है, भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोजपुरी। इसीलिए बिहार का मैप लाए। बिहार का मैप समझ आ रहा है। आगे देखो, अब 18वां नंबर प्रश्न बोल रहा है बिहार राज्य की राजभाषा क्या है, बताओ। बिहार राज्य की राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। लेकिन ये बताओ गुजरात का राजभाषा क्या हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा। और कर्नाटक का राजभाषा कन्नड़ हो जाएगा। तमिलनाडु का राजभाषा तमिल हो जाएगा। लेकिन बिहार का राजभाषा क्या, हिंदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आता है सेकंड लास्ट प्रश्न, 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी। पूरे भारत की राष्ट्रभाषा, ये भारत है ना, ये भारत कौन ऐसा भाषा है जो कि पूरे भारत में बोला जाता है और उसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्या है। तो बताओ भारत की क्या बोल रहा है, राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा अभी कोई भी नहीं है, ना तो हिंदी है, ना तो इंग्लिश है, ना तो कन्नड़ है, ना तो क्या है, तमिल है। अभी कोई भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। एक बार सरकार ने कोशिश किया था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दें, लेकिन तमिलनाडु ने बोला भूख हड़ताल करेंगे, हंगामा कर दिया, आंदोलन कर दिया, बोला नहीं हिंदी नहीं तमिल होना चाहिए राष्ट्रभाषा। बताओ भाई, तमिल भाषा तो तमिलनाडु में बोला जाता है, लेकिन हिंदी भाषा लगभग भारत के हर एक राज्य में थोड़ा बहुत क्या बोला जाता है। तो तमिलनाडु ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, जिस कारण से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। और अभी भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अपना अपना राज्य में क्या होता है, एक भाषा होता है जिसे राजभाषा कहते हैं। बिहार का राजभाषा हिंदी है, तमिलनाडु का तमिल है। अब लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रभाषा बोलता है, क्या बोलता है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे देश में बोला जाता है, जो पूरे राज्य में बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, राजभाषा। क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजभाषा। जो पूरे शहर में बोली जाने वाली भाषा है क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। कुछ जो छोटा मोटा एरिया में बोला जाता है वो क्या कहते हैं, बोली। जो पूरे देश में बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है, राष्ट्र भाषा बोला जाता है। उसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हमारा भारत का भी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो आज का चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हुआ। जो पहला चैप्टर था
पहला चैप्टर क्या था, हिंदी भाषा, बोली और लिपि। उसका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था सारा बता दी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा इसका आएगा वर्ण विचार, जिसमें स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण को देखेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन तुमको पहचाना लगेगा, एकदम देखा देखा से लगेगा, बनाने में भी मजा आएगा, क्योंकि इसको लगभग तुमने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आज जो बेसिक क्लास बताएं वो तुम सब नहीं पढ़ा होगा। तो आज के लिए यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।